हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो कि प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 1 हम और इसको हम पार्ट 2 करके लेके आएंगे। इसको 2 वीडियो बनाएंगे, 5-5 क्वेश्चन को हम वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट में ये मेरा फर्स्ट वीडियो, एक बेसिक फार्मूला वाला वीडियो हम आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप वीडियो पहले देख ले। उसके बाद ये वीडियो देखेगा तब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने वाला है। इसलिए हम बता रहे हैं कि वो वीडियो देखना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि उसमें बेसिक फार्मूला हम बताए हैं। और जो बेसिक फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो ये सारा मैथ आपको बनना संभव नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि वो वाला वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। उसके पार्ट 1 ये होगा और मेरा पार्ट 2 दूसरा वीडियो आएगा, तो आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम उसको रिप्लाई ज़रूर आप लोग को देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको 100% हम पूरा एनसीईआरटी बुक बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन देखने में तो आप एनसीईआरटी बुक को देख सकते हैं। मेन इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों, हम सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या कह रहा है ना, कोण बी समकोण है। और कह रहा है ना कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात करना है? साइन ए, कॉस ए, और दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले समकोण की बात किया है बच्चों, तो हम सबसे पहले समकोण का एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो समकोण का एक ट्रायंगल तो ये मेरा दिख रहा होगा आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा। अब कह रहा है बी समकोण है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि बी समकोण है, तो हम यहाँ बी समकोण ले लिए हैं। तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना, आप लोग जानते होंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो भी जान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम 90 डिग्री का बना दिए। अब हमको कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी जो यहाँ ए है ये मेरा बी है, इसको 24 सेंटीमीटर दे दिया गया था, हम यहाँ 24 सेंटीमीटर कर दिए हैं। कह रहा है और बी सी, ये जो बी सी है ना 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या किए हैं 7 सेंटीमीटर बना दिए हैं। अब हमको जब हमको लंब दे दिया है, अभी हम पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रहे हैं बच्चों कि जब तक पहले बार आप नहीं समझिएगा नहीं पता लगेगा। तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जैसे है कि लंब होगा हमको, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? लंब बोलेंगे, जिसको हम पी से भी सूचित करते हैं, पेपेंडिकुलर बोलते हैं। ये नीचे वाला को हम बता चुके हैं बच्चों कि ये बेस होता है, मतलब आधार होता है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ से हम लिख देते हैं इसको आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं। इसको हम बी से भी सूचित करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण। इसको हम एच से सूचित करते हैं। तो अब देखिए, हमको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण हमको तो नहीं दिया हुआ है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम कर्ण निकालेंगे। कहा कि हमको यहाँ दिया हुआ है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। एक बार करा ना, यहाँ तो कंफर्म कर दिया कि बी 90 डिग्री का है, लेकिन इस क्वेश्चन में साइन ए थीटा के जगह पर ए है, तो मान लिया जाए थीटा के जगह पर ए है, तो कोण यहाँ पे बन रहा है, तो लंब हमको ये हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा के जगह पर ए है। तो थीटा जहाँ होता है वहाँ कोण का सिंबल बताता है। क्या चीज का? कोण का बच्चों। तो जब कोण का बताता है बच्चों, तो मतलब यहाँ पे कोण बनेगा, तो हमको लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। दूसरा में करा है साइन सी, तो साइन सी मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा जब यहाँ पे बन रहा है तो हमको लंब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। जब यहाँ थीटा बनेगा तो लंब ये हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ तो ये स्पष्ट किया है कि 90 डिग्री का है, तो हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो अगर आप बेसिक वाले वीडियो नहीं देखे फार्मूला वाला, तो आप जरूर देखिए। तो देखिए, हम कर्ण बराबर आप लोगों को एक फार्मूला बताए होंगे। फार्मूला क्या बताए थे बच्चों? तो हम सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं चित्रा अनुसार से, यहाँ लिख सकते हैं कि चित्रा अनुसार है ना, लिख सकते हैं चित्रा अनुसार
त्रिभुज ए बी सी में, है ना, लिख सकते हैं कि चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में, है ना, लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है। हम इसको लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज है। अब हम लिख देते हैं जिसका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका लंब, है ना, लंब दिया हुआ है ना, कोण बी समकोण है। बी समकोण है। बी क्या है बच्चों? समकोण है। बी यहाँ पे क्या है? समकोण है। तो हम लिख दिए हैं कि बी समकोण है, जिसको हम ए बी बराबर, ए बी हमको कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर हमको, और चूंकि यहाँ लिख सकते हैं और हमको बी सी कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर। जब बी सी हमको 7 सेंटीमीटर है, ए बी हमको 24 सेंटीमीटर है, तो हमको कर्ण बराबर एक फार्मूला हम बताए होंगे बेसिक वाला में। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहाँ फार्मूला में हम क्या बताए थे बच्चों कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो हमको नहीं पता है, तो हम इसको अभी बताए थे ना आपको, एक एच से सूचित करते हैं, तो हम एच का स्क्वायर कर देते हैं। लंब हमको कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार हमको 7 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ एच स्क्वायर करते हैं, यहाँ 24 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो हमको कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। 576 प्लस 749। अब यहाँ एच स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर इस पे चढ़ा देते हैं तो क्या होता है? रूट हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 49 और 9 और 6 कितना हो जाएगा? 5, 9 6 15। अब ये हो जाएगा कितना? 7 4 11, है ना, 11 1 12, ये कितना है? 5 1 6, मतलब 625। तो अब हमें जानते हैं बच्चों, इतना बेसिक चीज़ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर मान लिया जाए 625 का वर्गमूल की बात करें, तो 625 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमको कितना आता है? 25 आता है ना। तो हमको 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमको कितना निकल गया बच्चों? तो 25 सेंटीमीटर निकल गया। जब हमको 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल गया, तो अब हमको क्या करना है? अब इतना ही से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं जी, अभी क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है। आपको तो हम ये बताएं कि कर्ण निकालने की हम बात अभी बताए हैं, सिर्फ कर्ण निकालने की, लेकिन मेन तो क्वेश्चन यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए कि क्या करना है। सबसे पहले हम इसको समझने से पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जब यहाँ साइन ए है, ठीक है बच्चों, साइन ए, तो इसको हम साइन ए है, तो साइन के हम फॉर्मूला क्या बताए हैं? लंब बटा कर्ण बताए हैं। अगर आप बेसिक चीज़, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं ना कि बेसिक चीज़ आप देखिए, बेसिक फार्मूला आप लोग देखिए। तो लंब बराबर होता साइन ए बराबर, है ना, तो हम इसको साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा में क्या रहा है ना, दूसरा है कॉस ए है, तो इसको फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरा, तो यहाँ हम लिखते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या कर रहा है? साइन सी, साइन सी, साइन सी है तो साइन सी लिख देते हैं, लेकिन इसको साइन यही फार्मूला लगेगा ना, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉस सी, कॉस सी बराबर हो जाएगा हमको आधार बटा कर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम P भी बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको हम बेस B बोलते हैं, इसको हम H बोलेंगे, इसको हम P बोलेंगे, इसको H बोलेंगे, इसको हम B बोलेंगे, इसको H बोलेंगे। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर बात कर रहा है बच्चों कि साइन A, तो थीटा बन रहा है यहाँ पे जब थीटा बनेगा, अब हम बात कर लेते हैं कि थीटा यहाँ पे बनेगा। जब थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है कोण ए पर, यहाँ पे थीटा के जगह पर ए है, तो कोण यहाँ पे बन रहा है, तो लंब हमको कौन हो जाएगा? इसका लंब ये हो जाएगा,
ठीक है, ये आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, लम ये हो जाएगा। तो लम हमको कि पी कितना दिया हुआ है, हमको लम पूछा है ना, तो लम ये होना हो जाएगा क्या, जब यहाँ थीटा बन रहा है तो लम ये होगा, तो हमको कितना हो जाएगा 7। कर्ण तो जे के जो कर्ण है वही चेंज, कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण होता है। तो अब एच हमको कितना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25। अब देखिए इसमें बेस, अब बात हम कर रहा है कॉस ए, यहीं पे थीटा बन रहा है, तो लेकिन जब थीटा यहीं पे बन रहा था आधार ये हो जाएगा ना, तो हमको आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ गए। अब यहाँ पे दूसरा चीज ध्यान दीजिए, दूसरा में कह रहा है साइन सी, मतलब थीटा बन रहा है यहाँ पे, थीटा बन रहा है यहाँ पे, जब थीटा यहाँ पे बनेगा तो लम हमको कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लम ये हो जाएगा, आधार यही रहेगा। आधार कौन रहेगा, यही रहेगा ना। तो देखिए अगर लम की बात करा तो लम हमें कितना हो जाएगा 24 बटा, अब देखिए एच कितना हो जाएगा 25, तो हमको 25 हो जाएगा। अब यहाँ आधार, आधार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बटा में सॉरी एच कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ सेंटीमीटर बच्चों, तो सब में सेंटीमीटर डाल देते हैं, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चलिए यही मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो यही मेरा क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं बच्चों कि जब तक वो बेसिक फार्मूला वाला वीडियो नहीं आप देख पाइएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी है वो बेसिक फार्मूला से ही रिलेटेड है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम दूसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकृति 8.13 में देखिए कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ना कि आकृति 8.13 में देखिए कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। जब ये बात क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको कि आकृति, आपको जो एनसीईआरटी बुक होगा उसमें आपको आकृति दिया हुआ होगा, तो आकृति 8.13 में देखिएगा इस प्रकार की आकृति आपको बना होगा। इस आकृति में आपको ये पता है, आकृति में दे दिया गया है क्या क्या कि हमको जो लम है 12 सेंटीमीटर दे दिया है ना, 12 सेंटीमीटर, और हमको कर्ण आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर, हमको कर्ण इसमें निकालना है। तो अभी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं उसी पे आधारित है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसमें अलग अलग चीज़, इसमें भी उसमें ए बी सी करके दिया था, इसमें पी क्यू आर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पी दे दिया, यहाँ पे आर दे दिया। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से हल किए हैं बच्चों, उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक समकोण त्रिभुज है, तो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं हल में कि समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर है ना जी, पी क्यू आर में एक कैसा है, पाइथागोरस प्रमेय की तरह है ना। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर पाइथागोरस, लिख सकते हैं, हमें पाइथागोरस फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं, है ना, पाइथागोरस फार्मूला आप लोगों को हम क्या किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी यहाँ प्रमेय होगा, है ना, लिखते हैं प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय को हम अभी आप लोगों को फार्मूला जो बताए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो अभी हम फार्मूला, तो अभी हमको इसमें लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण निकालने की बात किया जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब हमको कर्ण निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं अभी। तो अब देखिए हमको इसमें कर्ण क्या दिया हुआ, पी आर, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हमको क्या दिया हुआ है, लंब हमको पी और क्यू दे दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों पी और क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार हमको क्यू आर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर का
होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जिसका जिसका मान दे दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो हमको पी आर का मान नहीं दिया हुआ है तो लिख देते हैं इतना का स्क्वायर। पी क्यू का मान दे दिया है हमको 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। और क्यू आर का मान हमको दे दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पी आर के स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ देते हैं। 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कहने का मतलब कि 12 गुना 12 करिए, 12 गुना 12। जैसे कि हम बात कर लेते बच्चों यहाँ पे, तो 12 गुना 12 करेंगे तो यही मेरा आ जाएगा। तो 12 गुना 12 करेंगे तो हमको 144 मिल जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 25। अब कहिए 5 का स्क्वायर कैसे किए? तो 5 गुने 5 करेंगे तो हमको 25 आएगा। तो वही तो किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पी आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इस दोनों का जोड़ देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर हटाना, पी आर पर स्क्वायर यदि हटाना है तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रूट चढ़ा जाएंगे तो ये मेरा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए, अब जानते हैं कि 169 रूट में है, तो रूट कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि वर्गमूल निकालना। तो अगर हम 169 का वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है? 13 मिल जाता है। तो हम लिख सकते हैं 13। 169 का वर्गमूल हमें क्या होता है कि 13, तो हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण कितना मिल गया बच्चों? कर्ण हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना मिल गया? 13 सेंटीमीटर। तो हम 13 सेंटीमीटर कर दिए। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया, अब हमको तो कर्ण निकल गया है तो हमको मान इसको ना निकालना है जी। किसको निकालना है? इसको बनाना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लिख देते हैं यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं, पिछले आपको बार बार क्यों बोले हैं कि पिछले वाला वीडियो जरूर आप लोग देखिए, पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए। इसलिए हम बता रहे हैं पिछले वाला वीडियो देखने की। उसमें शॉर्ट फार्मूला जो है, बेसिक फार्मूला है, हम पूरा बता चुके हैं। तो जब तक आप लोगों को फार्मूला याद नहीं होगा ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पाएगा। तो देखिए 10 बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लंब बटा आधार। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात, जहाँ थीटा के जगह पर पी है माइनस कॉट बराबर होता है जस्ट इसी को उल्टा, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। तो अब हमको मान कैसे धरना, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए थीटा पे कहाँ पे बन रहा है? पी पे बन रहा है ना। तो थीटा पी कहाँ है? यहाँ। तो लंब हमको जब यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ पे पी जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पी है जो थीटा के जगह पर पी है, तो यहाँ पे लंब अगर बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो हमको लंब कौन हो जाएगा बच्चों? ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा, देखिए थीटा पे पी है ना, थीटा के जगह 10 थीटा के जगह पर पी है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा बन रहा है। जब यहाँ पे थीटा बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब हमको कौन हो जाएगा? 5। लंब कितना हो जाएगा? 5। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे बनेगा तो लंब हमको कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। लंब हमको ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो हम सबसे पहले पी में चलते हैं। तो 10p, तो लंब हमको यहाँ थीटा बना है तो लंब ये हो जाएगा 5। तो हम लंब के जगह पर यहाँ 5 लिखेंगे। आधार हमको कौन हो जाएगा? जब लंब ये हो जाएगा, थीटा यहाँ बना तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार हमको 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 12 लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए कोट आर, आर कह रहा है ना, तो आर की जगह पर थीटा यहाँ बन रहा है ना। थीटा जब यहाँ बनेगा तो लंब हमको यहाँ होगा। जब थीटा यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ होगा। बात समझिएगा कि अगर थीटा यहाँ बना तो लंब ये होगा, अगर थीटा यहाँ पे बनेगा तो लंब ये होगा। ठीक है, तो अभी हमको थीटा कितना बन रहा है? आर बन रहा है ना, तो आर यहाँ पे है तो लंब ये बनेगा। तो हमको लंब कितना हो जाएगा? सॉरी, आधार हमको कितना हो जाएगा? 5। आधार है ना, पहले बोल रहा है, तो आधार हमको कितना हो जाएगा? 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5। और लंब कितना हो जाएगा हमको? 12। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12। कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बात समझ गए तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों का एलसीएम आप लोग जानते हैं, तो 12 का एलसीएम ले लेंगे। हमको कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको 5 हो जाएगा। अब 12 एक कम 12,
तो 1 ही होगा, तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा, यहाँ माइनस। अब यहाँ 5 है, अब फिर इसको 12 से 12 में भागा देंगे, मिलेगा 1, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो हमें मिलेगा क्या, 5। अब देखिए 5 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0, और 0/12। अगर हमें 12 से 0 में भाग देंगे तो क्या हमको मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। तो हमको आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमको आंसर जो मिलेगा ये वो 0 ही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का जो डाले हैं उस बेसिक फार्मूला है, तो जब तक आप बेसिक फार्मूला नहीं सीख पाइएगा तो ये क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। तो हम आपको कोशिश यही करेंगे कि आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT क्लास 10th 2025 करके, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है, कितना, साइन बराबर 3/4, तो कॉस A और tan A का मान का परिकलित कीजिए। परिकल्पित करने का ये तात्पर्य होता है कि इसका मान बताइए। तो अब हम देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों कि इसमें जो हमको दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है हमको क्या, साइन A है ना, साइन A बराबर 3/4 दे दिया है। तो ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज का फिगर बना दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। तो देखिए, तो हम बताए हैं कि साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर मान लिया जाए लंब बटा कर्ण की बात कर रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखिए ये साइन बराबर है लंब बटा कर्ण, तो ये समझिए हमको क्या दिया हुआ है, लंब, और ये क्या दिया हुआ है, कर्ण। तो हमको जो नीचे वाला हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो लंब, ये कर्ण हमको सबसे पहले कर्ण दे दिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। कर्ण हमको 4 सेंटीमीटर कन्फर्म हो गया। अब हमें क्या बोल दे दिया, लंब दे दिया है कितना, 3। लेकिन अब हम लंब यहाँ पे बैठावे कि यहाँ पे बैठावे, ये चीज़ समझिए कि लंब हम कहाँ पे बैठावे। तो आप लोग बोलिएगा यहाँ बैठा दीजिए। तो यहाँ पे कैसे बैठा दे, जब यहाँ पे कह रहा है कि थीटा का जगह पर A दे दिया है, थीटा के जगह पर कितना दे दिया, A दे दिया है। तो मान लीजिए कि थीटा यहाँ बना है, तो हमको लंब ये हो जाएगा ना, तो हमको लंब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंब हमको 3 हो जाएगा। ये हमको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमको आधार हो जाएगा। यहाँ जब थीटा यहाँ बनेगा तो लंब, अभी बताए हैं कि लंब जब थीटा यहाँ तो लंब यहाँ, हमको यहाँ दे दिया थीटा की जगह पर A, तो A का मान जब दे दिया तो हमको कन्फर्म है कि लंब यही होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे लंब हमको ये हो गया। अब हमको इसमें आधार पूछा गया है। तो जब आधार पूछा गया है तो हम जानते हैं, अभी पाइथागोरस प्रमेय को हम बताए हैं, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है ना, लिख सकते हैं यहाँ कि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम इसको किससे लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमें ये पाइथागोरस फार्मूला बोलता है। कौन बोलता है, पाइथागोरस फार्मूला। तो अब हमें बताते हैं बच्चों कि हमको यहाँ कर्ण दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। लंब हमको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। प्लस आधार हमें नहीं पता है, तो आधार को हम इसी तरह स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे हमको कितना हो जाएगा, 16। अब इसको 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आधार का स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम इसको जो 9 है इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस,
तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इधर बराबर के ई साइड इसको भेज दिए तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसको हमें 16 में से 9 जाएगा, कितना हमको बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो 7 आधार का स्क्वायर। जब स्क्वायर है आधार का तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आधार बराबर √7 सेंटीमीटर। तो हमें जो आधार निकल गया बच्चों √7 निकल गया, √7 सेंटीमीटर। यही तो आ गया ना। जब ये आ गया, अब हमें पूछा है क्या वो देख लेते हैं। हमसे पूछा ये है कि cos A बराबर, तो हम cos का फार्मूला क्या जानते हैं, cos का फार्मूला हम जानते हैं बच्चों आधार बटा कर्ण जानते हैं, आधार बटा कर्ण जानते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ tan A है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan A। तो tan A, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लंब बटा आधार। अब आधार हो गया। अब हमको बताइए कि थीटा तो ए पे बन रहा है, तो हमें आधार कौन हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं √7। कर्ण हमको कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ 4 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। tan, तो लंब हमें कौन है, 3 है, तो हम यहाँ से 3 कर देते हैं। आधार हमें कितना है, √7, तो इतना सेंटीमीटर। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया मेरे बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। तो हम इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ये इतना आसानी से समझ गए होंगे। तो हम आपको बार बार ये बोल रहे हैं बच्चों कि अगर फर्स्ट वीडियो अगर आप थ्योरी वाला नहीं देखें, फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। या तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है 2025 करके NCERT बुक, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तब ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए। आपको बेसिक वहाँ ट्रिक के माध्यम से हम आपको फार्मूला भी बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा। करा ना, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर ज्ञात करना हो तो हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ जो दे दिया हुआ है उसको एक समकोणीय त्रिभुज पे बनेगा, इसी पे। तो लेकिन इसको पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या जो दिया हो। सबसे पहले हमको इसमें क्या दे दिया है, दिया हुआ है ना। यहाँ लिख देते हैं दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको हम लिखते हैं दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि cot बराबर है ना, हमको क्या दे दिया है, 15 cot थीटा A बराबर 8, यही दे दिया है। तो जब ये दे दिया, इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल एक ही चीज़ पता लगाना है कि हमें cot बराबर, हम यहाँ लिख सकते हैं cot A बराबर। तो अगर cot A बराबर, तो हमें cot का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि cot बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है लंब और कौन है आधार। तो अब हम क्या करेंगे, जो बराबर के ई साइड होगा, जो बराबर के ई साइड रहेगा वो हमेशा ऊपर होगा। तो 8 ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अब इतना बात तो समझ गए कि हमको ये पता हो गया कि जो आधा बराबर के उस साइड रहेगा उसको हम ऊपर में लिखना है, ऊपर में हमेशा ऊपर में लिखेंगे, ये बात समझ गए। लेकिन यहाँ पे बात है कि कोण तो यहाँ पे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोण तो यहाँ पे बन रहा है ना। तो A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, लेकिन उसमें कह रहा है कि cot A बराबर, तो मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे बना रहा है। जब थीटा यहाँ पे बना रहा है तो लंब हमको ये हो जाएगा और ये हमको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो अब हमको पता करना है कि लंब कितना उसमें दिया हुआ है, 15, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15। आधार हमको कितना उसमें दिया हुआ है, 8, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 8, आधार 8 हो गया। चलिए ये भी बात समझ गए। तो अब हमें पता चल गया इस समकोण त्रिभुज में
ए बी सी में कि लम्ब 15 है, आधार 8 है, तो हम यहाँ पे कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकाल सकते हैं, तो अभी फार्मूला क्या जानते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या लिख सकते हैं हमें, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत सारे चैप्टर में काम देगा, बहुत सारे फार्मूला, मतलब ये हमेशा आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो, इस जो अभी ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये 2 चैप्टर से लेकर ये आपको साथ देगा और बहुत जगह पे काम देगा। जैसे क्षेत्रमिति में ये फार्मूला आपको बहुत काम देगा, क्षेत्रमिति हो गया, बहुत जो कि ज्यामितीय हो गया, वहाँ में भी काम देगा। तो चलिए अब हमें इसमें तो पता करना है कर्ण। अब हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ हमको क्या दे दिया है, कर्ण हमको नहीं दे दिया, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं h का स्क्वायर। लम्ब हमको कितना दे दिया 15, है ना, लम्ब 15 दे दिया, तो 15 का स्क्वायर। आधार हमको कितना दे दिया 8, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। h बराबर हम यहीं पे स्क्वायर, इसको हटा करके यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा, प्लस 8 के करेंगे 64 हो जाएगा। इसलिए h बराबर, इसको हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये कितना हो गया 289। तो 289 h बराबर, अगर 289 के अगर वर्गमूल यदि निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है 17 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में सब है, तो सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, सॉरी, तो यहाँ 17, तो 17 आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो कर्ण है बच्चों, हमको कितना आ गया 17 में, है ना, कितना बच्चों 17। तो हमें इसको पता चल गया, हमको कितना आ गया 17 आ गया। जब 17 आ ही गया तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर, हमें साइन ए बराबर अभी बताएं क्या होता है, लम्ब, क्या होता है, लम्ब बटा आधार होता है। तो लम्ब को हम P से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं। अब कह रहा है सेक ए बराबर, तो जब सेक ए है, सॉरी, लम्ब बटा कर्ण होगा ना, लम्ब बटा कर्ण होगा, है ना, लम्ब बटा कर्ण। अब सेक बराबर हम बताए थे किसका उल्टा होता है जी, तो किसका उल्टा हम कर सकते हैं, इसको आधार जो कॉस होता है, कॉस को उल्टा करना है। जैसे मान लिया कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसी को उलट दीजिए तो ये हो जाएगा सेक कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो हमको कर्ण कितना दिया हुआ लिख देंगे h, आधार हमको b। अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब हमें पता है लम्ब हमको पता है 15 है, लम्ब हमें 15 पता है, h हमें 17 पता है, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ h हमको पता है 17, अब बेस हमको 8 पता है, यही तो मेरा आंसर हो गया। इतना ही तो क्वेश्चन में आपको करना था, ये सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोगों को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन को भी एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों अब हम 5वां क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन मेरा कहता है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो, क्या करा, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में परिकलित करने का ये तात्पर्य होता है कि पूरा जो त्रिकोणमितीय 6 होता है, 6 में से 6 को निकालना है। तो ये क्या होता है, तो ये भी हम आप लोगों को समझाएंगे कि क्या होता है त्रिकोणमितीय। तो आपको बार बार ये बात हम बोल रहे हैं कि जो आपको बेसिक फार्मूला है वो बेसिक फार्मूला पे ज़रूर एक बार देखिए। बेसिक फार्मूला ही आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से सबसे पहले जो दिया हुआ है बच्चों, हम उसको लिखते हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है क्या, तो यहाँ लिखते हैं कि दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है ना,
दिया गया है क्या बच्चों, तो हमको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, अभी हम बताए हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये नीचे में हमको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन ए पर थीटा बनेगा कि बी पर, यहाँ सिर्फ बोला है थीटा। तो जब थीटा बोला है तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो मतलब लम यहाँ हो जाएगा। लम हमको कितना हो जाएगा, लम की हम बात कर लेते हैं, तो हमें लम जो हो जाएगा बच्चों यहीं पे हो जाएगा, तो है ना। कितना लम हमको कितना दे दिया है, लम जब यहाँ पे बनेगा यहाँ, तो देखिए जब थीटा बोल रहा है कि थीटा, तो हमको लम कहाँ पे हो जाएगा, लम ये हो जाएगा। तो ये हमको लम कितना दे दिया है, सॉरी आधार दे दिया है कितना, आधार बटा करना, तो हमको लम तो यही हो जाएगा। तो आधार हमको कितना दे दिया है 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12, और कर्ण हमको कितना दे दिया है 13, तो 13 न है 13 लिख दिए। अब हमें इसमें जब यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे थीटा यहाँ पे बनेगा तो लम तो यही होगा। थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है यहाँ, तो लम ये हो जाएगा आधार कर्ण। हमको दे दिया है सेक थीटा बराबर हमको 13/12 दे दिया, कर्ण बटा आधार दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लम निकाल सकते हैं। तो लम कौन से फार्मूला से निकाल सकते हैं बच्चों, तो लम हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में लिख सकते हैं बच्चों कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से देखिए कर्ण हमको कितना दे दिया है, h बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, h बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर। इतना तो आप समझ गए होंगे, बता रहे थे। अभी h बराबर हमको p कितना, हमको क्या क्या दे दिया है, कर्ण दे दिया है ना जी। तो हम इसको कर्ण को स्क्वायर में रहने देते हैं। कर्ण हमको कितना दे दिया 13, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं। पी हमको दे दिया है नहीं, हमको पी निकालना है, पी स्क्वायर लम निकालना है। आधार हमको कितना दे दिया 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 को कर देते हैं, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। पी स्क्वायर छोड़ देते हैं, अभी 12 का कर देंगे तो बराबर है 44 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको P निकालना है ना, तो यहाँ 169, इसको हम बराबर के साथ ले आएंगे तब माइनस में 144 हो जाएगा। अब बराबर हमको पी स्क्वायर बचेगा, तो इसको घटा दीजिए, तो हमको ये 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब ये 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 1 से किया 0, है ना। अभी पी स्क्वायर बच गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि पी स्क्वायर बराबर, इसको पर हम रूट चढ़ा देते हैं 25 पे, तो हमको पी बराबर, पी का मान हमको कितना हो गया 5 सेंटीमीटर में नहीं ना है जी, नहीं, तो 5 हमको पी बराबर, लम हमको कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। तो लम हमें पता चल गया 5। अब हमें ये क्वेश्चन में यहाँ तो लम हम निकाल दिए, आधार भी हमें पता है, कर्ण भी हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने की बात कहा जाए तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और क्या टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा तो हमको दिया हुआ है ना, तो सेक थीटा को लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा, एक होता है मेरा कॉसेक थीटा, यही ना होता है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, यही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने की बात कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसको हम P बटा H भी लिख सकते हैं। और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं बेस बटा H लिख सकते हैं। tan बराबर हमको क्या होता है
लंब बटा आधार होता है बच्चों। तो लंब बटा आधार मतलब कि P बटा B हो जाएगा। अब कॉट बराबर इसी को जस्ट उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो हमको क्या हो जाएगा, B बटा P, बेस बटा हाइपोटेनस। अब सेक, सेक किसको उलटना है, तो सेक कॉस को उलट देना है। तो ये कॉस कर्ण बटा आधार बटा कर्ण है, तो सेक में यही हो जाएगा कर्ण बटा, उसको जस्ट उल्टा आधार हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, H बटा B हो जाएगा। अब ये साइन को उलट दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसको उलट देते हैं, तो हमें क्या हो मिल जाएगा कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो हमें लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, H बटा P। तो अब हमें पता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें P कितना है 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5। H कितना है 13, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 13। अब आप लोग पूरा नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको B कितना है 12, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12। H कहाँ 13, तो आप 13 कीजिएगा। अब P कितना है हमको 5, तो हमें 5। B कितना है 12, तो यहाँ से 12। फिर यहाँ B कितना है 12, P कितना है 5। अब यहाँ पे H कितना है, तो हमें 13। अब B कितना है बच्चों, तो 12। आप हमको ई वाला को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। काहे कि ये पार्ट 1 है, तो 5 क्वेश्चन ही हम बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगे। इसलिए हम आपको कम क्वेश्चन को आपको ज़्यादा समझा के और ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम 5 ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दें। इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 को बताएं बच्चों, 5 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इसका कमेंट में ज़रूर हमें जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और हम साइंस भी आप लोग को स्टार्ट जल्द ही करेंगे। सोशल साइंस भी, संस्कृत और हिंदी ग्रामर का भी चल रहा है, जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। तो आप वहां से भी, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं बच्चों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।